मध्य प्रदेश के सागर जिले की शाहगढ़ नगर परिषद और विद्युत विभाग के बीच विवाद अब सड़कों और कचरे तक आ गया है। मंगलवार की सुबह नगर परिषद ने विद्युत मंडल के कार्यालय के मुख्य द्वारों पर 3 ट्रॉली कचरा डंप करवा दिया। अक्सर आपने देखा होगा कि बिल ना भरने पर बिजली कट जाती है, लेकिन क्या कभी देखा है कि बिल मांगने पर कचरा मिल जाए। मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहगढ़ नगर परिषद और बिजली विभाग के बीच कचरा युद्ध छिड़ गया। बिजली विभाग ने नगर परिषद को 9,61,000 रुपए का बकाया बिल का नोटिस क्या थमाया। शहर की सारी लाइटें बंद कर दी। फिर क्या था, साहब को गुस्सा आया और मंगलवार सुबह नगर परिषद की 3 ट्रॉलियां कचरा लेकर सीधे बिजली विभाग के मुख्य गेट पर पहुंच गई और सारा कूड़ा वहीं उड़ेल दिया। विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता रवि सोलंकी का आरोप है कि नगर परिषद अवैध रूप से मोटर चला रही थी। जब बिल मांगा गया तो सीएमओ विनय मिश्रा के निर्देश पर द्वेषपूर्ण भावना से ऑफिस के गेट जाम कर दिए गए। हंगामे की खबर मिलते ही तहसीलदार जीसी राय और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। अब सवाल यह है कि जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाले ये दो विभाग जब आपस में ऐसे लड़ेंगे तो शहर की व्यवस्था का क्या होगा। क्या सरकारी विभागों का ये बर्ताव सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, स्थल पे जो वास्तविक रूप से कचरा जो मिला है वो पूर्णतः सही है और नगर परिषद के द्वारा पूर्व हमें इसके संबंध में ना तो कोई सूचना दी, क्या कारण है क्या नहीं, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। मतलब सुबह करीब 8:09 पे मतलब हमारे कर्मचारी और कुछ कैमरा लगे हैं, उसके रिकॉर्ड के अनुसार मिला वहाँ पे गाड़ी आई नगर परिषद की। उन्होंने पहले 2 डाली, उसके बाद में करीब 10 बजे के आसपास हो रहा है तो तीसरी गाड़ी जो हमारा सेकेंडरी गेट है उसमें एक गाड़ी और डंप करके चली गई है। अब इसमें नगर परिषद ने किसी प्रकार से हमें लिखित में क्यों डाला, किस कारण दिया, हमें किसी ने नहीं उक्त समय में माह फरवरी में हमने नगर परिषद के एक पत्र जारी किया था। उस पत्र में करीब कुछ नगर परिषद की अवैध मोटरें भी मतलब चल रही थी। हमने सूचित भी कराकर रामघाट में हमने सीएमओ साहब को बुलाया भी था, ऑन स्पॉट पहुंचे थे। तो उक्त समय में कुछ अनियमितता थी तो हमने वो अवगत भी कराया था और बाद में पत्र जारी करके बताया कि साहब जो भी अनियमितता है, वीडियो ने लिस्ट निकाली अपने नगर परिषद की कनेक्शन की तो उसमें 9,61,000 का बिल बकाया था। तो हमने इंतजार करते करते रेगुलर मॉनिटरिंग करी। बीच में 30 तारीख तक हमें मतलब कोई ऐसी संभावना या गुंजाइश नहीं लगी कि मतलब बिजली बिल जमा हो सके उसका। तो उसके बाद हमने फिर बात करी, नहीं हुआ तो फिर संचालनालय को आए, मतलब 30 तारीख को नगर परिषद का पेमेंट के पूरे मध्य प्रदेश के आए, उसमें से साइगर का कहीं से कहीं तक लेख नहीं है। पिछले अक्टूबर महीने में पेड हुआ था अपना साइगर का एमपीबी का बिजली बिल का ऑफिस के संबंध में जितने नगर परिषद द्वारा पेड किया था। उसके बाद से 5 महीने से किसी प्रकार कोई पेमेंट नहीं हुआ है। सीएमओ साहब से जब भी जाओ तो बोलते हैं कि हमारी ये समस्या है, मतलब ये कैसे देखो क्या है कि बिल का मैटर है वो तो अलग है, पर अगर कभी इस प्रकार का है तो हमें तो ऐसा लगता है कि सीएमओ साहब मतलब कार्यालय जो विभाग के विरुद्ध व्यक्तिगत मतलब द्वेष के कारण ही मतलब ये कचरा डलवाया गया। अगर कभी इसमें कुछ व्यवस्थित मैटर होता था हमें कहीं सूचना करते, कोई जानकारी या कोई हमें पहले प्रदान नहीं की गई। एमपीबी के ऑफिस के दोनों गेट के सामने कचरा डाला गया है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली तो मैं स्वयं मौके पर आया, डीएम साहब को बता दिया है और मैंने नगर पालिका में भी बात की है वहाँ पर। तो वो कह रहा है कि हम शीघ्र इसको हटवाए दे रहे हैं और जो जेई हैं यहाँ के रवि सोलंकी, उनसे ही बात की है तो वो आ रहे हैं। तो उनसे हम एक आवेदन लेके और विधिवत जो भी कार्रवाई है हम एसडीएम महोदय पुलिस कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि नगर परिषद के ऊपर 9,67,000 रुपया बाकी है बिजली विभाग का। तो बिजली विभाग वालों ने स्ट्रीट लाइट काट दी तो उससे खुन्नस होकर के सीएमओ महोदय ने ये कृत्य किया है। मैं अभी उनको रवि सोलंकी जो जेई उनको बुलवाता हूँ, मैंने अभी बात की है तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही बता पाऊंगा कितना कैसा बिल बकाया है। बिल बकाया से संबंध नहीं है, लेकिन ये कचरा नहीं डालना चाहिए क्योंकि इसमें अगल बगल लोग भी रह रहे हैं, मंदिर भी है, तो जिससे गंदगी फैल रही है और लोगों को आने जाने में अवरुद्ध हो गया है। हम इसको भी खुलवाते हैं, बात कर रहे हैं।